ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना जाता है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े नाथ संप्रदाय के सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी ये दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहां पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। यदि आपको भी ऐसे रहस्यों के बारे में जानना है तो दोस्तों स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज मंगलवारी रहस्य। वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिले। एक और जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं तो दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड। हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों की खान है। कहते हैं कि हिमालय की वादियों में रहने वालों को भी कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में विविस्ता नदी के किनारे मानव की उत्पत्ति हुई थी। आइए जानते हैं कि रामायण काल के कौन कौन से लोग हिमालय में रहते हैं। अत्रि। अत्रि नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक ही ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि। उन्होंने क्रदुम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय तक प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वे भी हिमालय में किसी क्षेत्र में रहते हैं। दुर्वासा ऋषि का नाम सभी ने सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को भी शाप दे दिया था। उन्होंने राम के युग में भी देखा गया और वे द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र शाम को भी शाप देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि वे भी सशरीर आज भी जिंदा हैं और हिमालय के ही किसी क्षेत्र में स्थित हैं। वशिष्ठ नाम के कालांतर में कई ऋषि हो गए हैं। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु के काल में हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के काल में हुए और चौथे राजा दिलीप के काल में हुए। पांचवें राजा दशरथ के काल में हुए और छठवें महाभारत काल में। पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र, दूसरे मित्रवरुण के पुत्र, तीसरे अग्नि के पुत्र कहे जाते हैं। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का जिक्र है। हालांकि विद्वानों के अनुसार कहते हैं कि एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु त्रिशंकु के काल में हुए जिन्हें विशिष्ट देवराज कहते थे। वेदव्यास की तरह वशिष्ठ भी एक पद हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के पुत्र थे वे आज भी जीवित हैं और वे ही हर काल में प्रकट होते आए। उनका स्थान हिमालय के किसी क्षेत्र में बताया जाता है। परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम कली काल के अंत तक सशरीर रहे। परशुराम सतयुग में थे जब उन्होंने अपने फारसे से श्री गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय वे आए थे और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के कली युग में होने वाले कल के अवतार में भगवान परशुराम जी द्वारा ही वेद वेदांग की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए तैयार करेंगे। भगवान परशुराम जी हनुमान जी विभीषण की भांति चिरंजीवी हैं तथा महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। एक महेंद्र पर्वत हिमालय के क्षेत्र में है तो दूसरा कहते हैं कि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के पारालाखेमुंडी में मौजूद है। हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है, अर्थात कली काल के अंत के बाद भी। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार हनुमान जी कली युग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत तो 3 है, पहला हिमवंत पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा रामेश्वरम के पास। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे जो हिमवंत पर्वत के पास था। इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन को पार करते दिखाया गया है। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है। दक्षिण में केदार पर्वत है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र चित्रित में है। यही कहीं हनुमान जी भी है।
खैर, आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। डिजिटल आवाज, खबर कुछ हटे।